अंजलि जी अभी अभी अपने पति कुंजन जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से श्वेता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। अंजलि जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। श्वेता, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन दिनेश को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। अंजलि जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। श्वेता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। श्वेता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद दिनेश को टिफिन पैक करके दे रही थी, तभी दिनेश ने आवाज दी, दिनेश। श्वेता, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। दिनेश की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को दिनेश घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, दिनेश अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसकी सप्लाई शुरू कर दूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपये चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? दिनेश, वही सोच रहा हूँ। तभी श्वेता चाय बनाकर लाती है। दिनेश, श्वेता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। श्वेता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, श्वेता, दिनेश मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर दिनेश का पारा चढ़ गया। दिनेश, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। श्वेता, दिनेश मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। दिनेश, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। श्वेता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर दिनेश और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी अंजलि जी वहां आ गई। अंजलि जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दी इसको घर से बाहर। श्वेता, ठीक है मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। श्वेता जी, सुनो ये क्या कह रही है। कुंजन जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। श्वेता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंजलि जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। श्वेता, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। दिनेश, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। श्वेता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी पे खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। श्वेता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया।
जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, श्वेता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। श्वेता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। श्वेता, कलेश, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कलेश, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद श्वेता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? श्वेता, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। पिता, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। श्वेता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद दिनेश और श्वेता का तलाक हो गया। दिनेश को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। आज की कहानी में बस यहीं तक दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।